गाइस अगर आप भी ना इस 2026 में 125 सीसी में मोस्ट स्पोर्टी सी दिखने वाली गाड़ी की तलाश में हो तो आज मैं आपको जो टीवीएस की रेडर 125 दिखा रहा हूँ ना, बेस मॉडल, मतलब कि जिसमें कि आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे, किक स्टार्ट वाले भी ऑप्शन मिल जाते हैं और फैमिली को बैठाने के लिए आपको यहाँ पे सिंगल पीस सीट है ना वो आपको दिया गया है। अगर आपका बजट टाइट है तभी आप इस वाले वेरिएंट को आप यहाँ पे कंसीडर करना, क्योंकि इस गाड़ी की एक शुरू कीमत मात्र आपको 85,000 रुपीज ही रखी गई है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाती है, इसके साथ ही साथ क्या कुछ इस टीवीएस रेडर 125 के बेस मॉडल में आपको फीचर्स देखने को मिलेगी, माइलेज कितना कुछ निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, हर एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो, काफी स्पोर्टी सी दी गई है, कुछ मिनिमलिस्टिक टाइप का जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन फुल्ली आपको यहाँ पे एलईडी के साथ मिल जाती है, दो पीस आपको यहाँ पे स्प्लिट में जो डीआरएल है वो आपको यहाँ पे दी गई है। इंडिकेटर देखो आपको यहाँ पे बल्ब के साथ, ऊपर में आपको टीवीएस का ब्रांडिंग है वो आपको मिलेगी और यहाँ पे आपको रेडर का जो भी ग्राफिक्स है वो आपको दी गई है। नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक में सस्पेंशन इस गाड़ी पे मिल जाएगी। ट्रेवल भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगी, मडगार्ड फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ और पीछे आपको यहाँ पे मैट फिनिश का यूज है वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में आपको आगे हो चाहे पीछे हो, दोनों ही जगह आपको 130 mm के साथ जो ड्रम ब्रेक है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। टायर अगर आप देखोगे तो 80-100 सेक्शन के साथ और 17 इंच का जो एलॉय व्हील है वो आपको इस गाड़ी पे आपको यहाँ पे दिया गया है। टीवीएस कंपनी की तरफ से जो टायर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, और साइड से जब इस गाड़ी के आप देखोगे तो काफी सिंपल एंड सोवर सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। टैंक अगर आप देखोगे तो फुल फाइबर के साथ ही देखने को मिलेगी, ग्लॉस ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे यूज मिल जाता है और मैट ब्लैक कलर का भी यूज आपको यहाँ पे दिया गया है। लगभग 10 लीटर के साथ इसमें आपको जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। हॉर्स का लोगो कुछ आपको यहाँ पे साटन फिनिश के साथ देखने को मिलेगी और नीचे ए पार्ट देखो जहाँ की आपको कुछ ग्रे कलर का टच है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपको टीवीएस इंटेलिगो का जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्रैश गार्ड वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे पहले कंपनी दे देती है और इंजन पे देखो यहाँ पे आपको ना ऑयल कूलिंग और एयर कूलिंग दोनों को ये इंजन आपको सपोर्ट करती है। 3 वैल्व के साथ जो इंजन है ना वो आपको इस गाड़ी में आती है। 125 सीसी में देख लो कोई भी गाड़ी ना आपको 3 वैल्व नहीं प्रोवाइड करती है। किक स्टार्ट भी आपको यहाँ पे दिया गया, जिस कारण से अगर आपको बैटरी में प्रॉब्लम आती है 100% आप इसे इमरजेंसी में ना यूज कर सकते हो। इंजन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इंजन काउल है वो आपको दिया गया, जहाँ की आपको OBD2 भी कंप्लाइन वाले इंजन है, लेटेस्ट वाले इंजन है वो आपको इस गाड़ी पे यूज किए गए हैं। राइडर वाले फुटेज देखो चाहे आप यहाँ पे पिलियन वाले फुटेज देखो, दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगी। साइड वाले ए पैनल रेडर का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाता है और सीट एक बार आप देख लो सिंगल पीस सीट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। राइडर हो चाहे पिलियन हो, दोनों को ही बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 लोग आप यहाँ पे आराम से ना कंफर्टेबली बैठ सकते हो। नीचे की अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप इसका एग्जॉस्ट देखो काफी बड़ी सी दी गई है, ऊपर में कुछ आपको यहाँ पे मेटल का यूज है वो आपको दिया गया है, ग्रे कलर के साथ मिल जाती है, सिंगल टिप के साथ मिलेगी। साउंड कैसी निकालती है हर एक कुछ मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ। और इस टीवीएस रेडर के बेस मॉडल में भी आपको पीछे मोनोशॉक टाइप का जो सस्पेंशन है वो आपको मिलेगी, सिंगल शॉकर दिया गया, जिस कारण से स्टेबिलिटी ये गाड़ी आपको काफी अच्छी निकाल के दे देती है। पीछे वाले अगर आप टायर देखोगे तो यहाँ पे जो टायर है ना ये भी आपको टीवीएस कंपनी की तरफ से मिल जाएगी, 190 सेक्शन के साथ मिलती है और यहाँ पे भी आपको 17 इंच का एलॉय और इस जगह पे भी देखो जो ड्रम ब्रेक का सेटअप है वो आपको दिया गया 130 mm के साथ मिलती है। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर, और सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखो, कुछ ग्रे कलर की फिनिश के साथ दिया गया, सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिल जाती है। नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट मिल जाएगी, दोनों साइड इंडिकेटर, दोनों साइड आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर और एक आपको यहाँ पे छोटा सा जो टेल टाइडी है वो आपको मिलती है। टेल लाइट सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पे फुल्ली एलईडी के साथ देखने को मिलेगी, इल्यूमिनेशन आपको ठीक ठाक दे देती है और इसी के अंदर से इसका जो भी सीट है ना वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। लेफ्ट साइड अगर आप आते हो तो सारीगर और लेडीज फुटेज दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाहर से आपको यहाँ पे कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे से चैन है टोटली आपको यहाँ पे खुला रखा गया है। बीच वाला स्टैंड आपको इस जगह पे मिल जाएगा, साइड स्टैंड दिए गए और साइड स्टैंड पे आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर, गाड़ी में टोटल 5 गियर के साथ जो ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बीच में अगर आप इसके टैंक पे देखते हो तो ये पार्ट आप देखो फुल मैट ब्लैक कलर का यूज है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। स्क्रैच आपको यहाँ से कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। गाड़ी ऑफकोर्स आपको यहाँ पे E20 है उसे सपोर्ट करती है और यहाँ पे देखो बेस मॉडल में भी इस गाड़ी में आपको USB चार्जिंग पोर्ट है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया। चलते वक्त भी आप अपने मोबाइल को यहाँ से इजीली चार्ज कर सकते हो। कि अगर मैं आप दिखाऊं तो आप यहाँ पे शॉक हो जाओगे कि बेस मॉडल में कौन ही गाड़ी आपको वेब डिजाइन के साथ की देती है, बट इस टीवीएस रेडर में आपको 2 की मिलेगी, दोनों ही आपको यहाँ पे प्रीमियम सा वेब डिजाइन के साथ की है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इसके की को इंसर्ट करके इसके मीटर को ऑन करूं तो ये पार्ट आप यहाँ पे इसका मीटर देखना, जहाँ पे आपको 5 इंच के साथ LCD
TFT डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर देखो टैकोमीटर देखने को मिल जाती है, जहाँ की आपको 9000 RPM के बाद रेड लाइनिंग करती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगी। हेलमेट का भी अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर शो करने वाली है। साइड स्टैंड के इंडिकेटर मिल जाएंगे और गियर पोस्ट इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे दिखा रही है। डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगी। पावर मोड और आपको यहाँ पे इको मोड दो है ना, वो आपको मिलती है। इधर आप देख सकते हो इसका बटन, इको मोड में स्विच करोगे तो आपको यहाँ पे इको को इंडिकेट कर देती है। और यहीं पे आपको फ्यूल गेज और नीचे देखो ट्रिप ए दिखाने वाली, इधर आपको ओडोमीटर। दो बटन आपको यहाँ पे मिलेगी मोड और सेट करने के लिए। इस वाले बटन को अगर आप टॉगल करोगे तो आप यहाँ पे देखना ट्रिप भी आपको दिखा देगी। फिर से दबाओगे तो आपको रेंज भी दिखाने वाली, मतलब कि आपको टैंक में कितना ज़्यादा पेट्रोल बचा हुआ है और कितनी दूर आपको गाड़ी चल सकती है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। एवरेज स्पीड दिखाने वाली कि गाड़ी आपको माइलेज कितना कुछ निकाल के देती है। तो फीचर्स अगर आप इसके MID में देखोगे तो आपको बेस मॉडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। स्विच गियर असेंबली देख लो, लो बीम आपको यहाँ पे हाई बीम दिया गया है। ऊपर तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे पासिंग के बटन वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का स्विच और आपको यहाँ पे हॉर्न का स्विच, सिंगल हॉर्न है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। राइट साइड अगर आप आते हो आपको यहाँ पे इको मोड और पावर मोड को स्विच करने के लिए अलग से बटन दिया गया है। इंजन किल स्विच आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी और इस जगह पे आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट करने के लिए बटन। साउंड को अगर मैं आपको इस गाड़ी का सुनाऊं तो आप यहाँ पे सुनना, साइलेंट स्टार्ट वाले जो फीचर्स हैं वो आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। गाइस गाड़ी का जो इंजन है ना काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी थम्पी के साथ देखने को मिलेगी। कहीं से भी आपको जो वाइब्रेशन है वो आपको इस गाड़ी के इंजन से आपको नहीं फील होने वाली है। 124.8 सीसी के साथ इंजन दिया गया है, सिंगल सिलेंडर के साथ देखने को मिलेगी। 3 वेल्व आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग दोनों को ही सपोर्ट करती है, जिस कारण से हीटिंग इशू इस गाड़ी से आपको कहीं से भी फील नहीं होती है। लगभग आपको 11.2 bhp की पावर और सेम आपको 11.2 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। माइलेज अगर आप देखोगे तो गाड़ी की खास बात है, क्योंकि शहर में भी आप चलाते हो तो लगभग ये गाड़ी आपको 40 तक का माइलेज आराम से दे देगी और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 45 से 50 तक का माइलेज आपको आराम से देती है। टॉप स्पीड लगभग आप इस गाड़ी से 110-120 किलोमीटर पर आवर की आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। और अगर आप इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की ओर आओगे तो मात्र आपको 1 लाख के अंदर, मतलब कि 99,990 रुपीज में एक गाड़ी ना आपको ऑन रोड कीमत मिल जाती है, जिसमें कि आपको 125 सीसी की अदर किसी भी गाड़ी के मुकाबले आपको फीचर से गाड़ी ज्यादा अच्छा निकाल के देगी। अच्छा रिफाइंड इंजन मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ इस गाड़ी को शहर में चलाने में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम्यूट करने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। तो जो भी डिटेल्स थी इस टीवीएस रेडर 125 के बेस मॉडल में हर एक कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है, चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।